Hello students, we will discuss about the topic Marian and Germania in this video. So please focus all the 10th class students. ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर प्लीज फोकस करें, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थ्रू विच ए नेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड. ओके, सो ये जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. इसके अंदर से ये हमने टॉपिक लिया है. सो सबसे पहले हम डिपेंड करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन मेरियन पे, उसके बाद आता है जर्मेनिया. सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी प्रोसीड फॉर दीज टू टर्म्स वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म एलेजरी. अब एलेजरी का मतलब होता है कोई भी भावनात्मक विचार. इसका मतलब व्हेन वी एक्सप्रेस एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थ्रू ए पर्सन और एन इमेज और ए थिंग, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के थ्रू उसके द्वारा किसी देश को, या देश को तो बाद की बात हो, तो मतलब कोई अपना विचार अभिव्यक्त किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट वे में, भावनात्मक चित्रण किया जाता है, तो उसको कहते हैं एलेजरी. सो दीज वर द एलेजरी ऑफ द फ्रेंच एंड द जर्मन नेशन एज वी हैव द फीमेल एलेजरी ऑफ भारत माता फॉर इंडियन नेशन. जैसे कि हमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने भारत माता की इमेज को अडॉप्ट किया हुआ है, ऐसे ही ये फ्रेंच नेशन और जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एलेजरी थी. तो एलेजरी ऑफ द फ्रेंच नेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मेरियन. सो स्टूडेंट्स, मेरियन इज द एलेजरी ऑफ द फ्रेंच नेशन, मतलब फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फीमेल फिगर अडॉप्ट की गई है. क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, सब जगह मतलब किसी मेल फिगर को ना लेके मोस्टली जगह वहां पे फीमेल फिगर को ही क्या किया गया है, मतलब एडॉप्ट किया गया है, ताकि उस कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा सके. तो मेरिन जो है वो क्या है, फ्रेंच नेशन की. एलेजरी का मतलब है अपने आप में एक इमेज ऑफ ए फीमेल फिगर, या फिर हम फीमेल फिगर ही कह सकते हैं, इमेज भी छोड़ दीजिए. कहने का मतलब है फ्रेंड्स को या फ्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए पूरी दुनिया में मेरियन जो है वो एक इमेज एडॉप्ट की गई है, जो अपने आप में क्रिश्चियन नेम होता है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, जिसका मतलब होता है कि आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन. मतलब पीपल्स नेशन का मतलब क्या है कि लोगों का राष्ट्र, मतलब सब लोगों का देश. अब एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है. इसका मतलब जैसे हमारे यहाँ पर भारत माता है, हम सबको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. इन द सेम वे इट हैज एक्सप्रेस्ड द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन फ्रॉम द फ्रेंच नेशन. उसके बाद आता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक. सब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि विशेषताएं क्या है इसकी. कहने का मतलब किस आइडिया को लेके इमेज उन्होंने डिजाइन की हुई है या मतलब अडॉप्ट की हुई है. तो देयर वर द टू इंपॉर्टेंट आइडियाज लाइक लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. लिबर्टी का मतलब आप सबको पता है फ्रीडम है, ठीक है. टू बिकम फ्री है, जो एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, जिसको हम कहते हैं वो क्या बोलते हैं अपना लीबर, और लीबर का मतलब होता है टू बिकम फ्री. तो ये बता दिया है पहले वीडियो में, मैंने पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में. तो लिबर्टी और रिपब्लिक का मतलब है कि एक तो स्वतंत्रता और दूसरा होता है गणतंत्र. इसका मतलब रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे कि डेमोक्रेटिक वे में जिसको कहते हैं, ठीक है. तो लिबर्टी एंड द रिपब्लिक है, ये मेन आइडियाज है. उसके बाद आते हैं सिंबल. सिंबल का मतलब ये है कि इन्होंने कौन कौन से सिंबल सब वियर किए हैं जिसके कारण इनको एक अलग से आइडेंटिफिकेशन मिली है. तो स्टूडेंट्स, एक रेड कैप है. रेड कैप का मतलब आप सबको पता है फ्रीडम को वो करता है, सिंबलाइज करता है, जो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग भी आपने पढ़ा होगा, ये जो 1789 में हुई थी क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट में. और इसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं जिसके अंदर ये शो किया हुआ है लास्ट पेज पे. द ट्राई कलर तिरंगा झंडा होता है, जैसे कि अपने यहाँ पे है ट्राई कलर फ्लैग, और लेकिन कलर्स अलग अलग थी. एंड द कोकेड. कोकेड का मतलब एक क्या बोलते हैं, माथे के ऊपर जो सिर के ऊपर उन्होंने एक मुकुट डाला हुआ है, जो इसके मेन सिंबल्स होते हैं. तो ये मेरियन है, ये क्या है अपने आप में एक फ्रेंच नेशन के लिए कि फीमेल एलेजरी है जो उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको डिजाइन कर दिया गया था तो इसके बाद कॉइन्स पे, स्टैंप्स पे, जैसे अपने यहाँ पर जो डाक टिकट होती है, पोस्टल स्टैंप्स होती हैं, उनके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी, ऐसे कुछ नेशनलिस्ट के जो इमेजेस होते हैं वो मिल जाते हैं.
ऐसे ही उनके फ्रेंड्स के अंदर कॉइन्स थे, सिक्कों के ऊपर, मोहरों पे जो स्टैंप वगैरह हैं, वो सारे क्या बोलते हैं, मेरियन को मतलब वहां पे क्या किया गया है, डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आता है जर्मेनिया। अब स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू ऑल दैट जर्मेनिया इज द एलएसडी ऑफ द जर्मन नेशन। जैसे कि फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरियन है, सेम वैसे ही जर्मेनिया होती है जर्मन नेशन को, मतलब जर्मनी का सिंबल एक तरह से। अब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि क्राउन ऑफ ओक लीव सबसे बड़ा एक ही है, मतलब मेन एट्रीब्यूट तो यही है कि वो ओक लीव से बना हुआ क्राउन, एक ताज वियर करती है, क्योंकि आप सबको पता है कि जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, वो एक नायकवाद का प्रतीक होता है, मतलब क्या बोलते हैं, ओक, ठीक है। तो ओक के पत्तों से बना हुआ मुकुट है वो वियर करती हैं, जो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर बात करते हैं अपने इंडियन नेशन या अपने इंडिया की, तो फिर हमने कौन सी फीमेल एलर्जी को अडॉप्ट किया हुआ है, तो सी इज भारत माता, ठीक है। और भारत माता की इमेजेस थी वो भी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज वर डिजाइन्ड बाय वेरियस आर्टिस्ट इन आवर कंट्री। तो उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो I expect that you will understand about that idea of Marian and Germania. Okay, students. So, if you have any confusion about this topic, you can make a comment in the comment box. Thank you so much for watching this video. Thank you.